नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर कापी। एक गणित के संसार के बीच में हम रहते हैं। आप पूछोगे कि कैसे? तो हमारे चारों ओर एक गणित ही तो चल रहा है। पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा लगा रहा है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, ऋतुएं जो है अपने समय पर बदलती चली जा रही है, समय पर सब कुछ चल रहा है। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो गणित के माध्यम से ही चल रहा है। मनुष्य के शरीर को भी देखो, वो कितनी नाड़ियां हैं, फिक्स हैं, उसमें परिवर्तन कैसा होता है, बहुत कुछ चीजें जो है माइंड में परिवर्तन होता है। आपको मालूम है कि शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, यानी गणित के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो हमारे जीवन का उद्धार का भी कोई गणित होगा, अर्थात इस गणित को हम सॉल्व करना पड़ेगा, हमको सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, यानी जो ब्रह्मांड की जो कोडिंग है उसे डिकोड करना होगा, यानी उसका सूत्र लगाना होगा, यानी समीकरण प्राप्त करना होगा। तो साधु संतों ने, महंतों ने एक सूत्र बताया है कि इसको डिकोड कैसे किया जाए, यानी अपने जीवन का उद्धार कैसे किया जाए, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, यानी हमारे जीवन का समग्र जो कल्याण है वो कैसे किया जाए। और उस कोड जो डिकोड करने की बात है वो डिकोड ऐसे कर सकते हैं कि हम उसका नाम लें। तो भगवान के नाम से, भगवान के द्वारा रचा गया संपूर्ण ब्रह्मांड को हम समझ सकते हैं और उस ब्रह्मांड में सुखद और आनंद में रह सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। यानी नाम लेना बहुत जरूरी है। क्या आगे ना, कलियुग केवल नाम अघरा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है। ये तो बात ठीक है। राम रक्षा में भी यही कहा गया है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ राम नाम की महत्ता बताई गई हुई है। तो राम शब्द में इतना सामर्थ्य है कि यदि राम राम हम कहते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। राम के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। राम विराम है, राम विश्राम है और राम अभिराम है। राम के नाम का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम शब्द की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से की है, लेकिन राम नाम के सामर्थ्य को समझना संभव ही नहीं है। ये केवल राम नाम लेकर ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और उसको अनुभव किया जा सकता है। तो नाम की तो बहुत महत्ता है, राम नाम की भी बहुत महत्व है। तो भगवान के नाम के माध्यम से ही भगवान की संरचना को समझने में हम सक्षम हो पाएंगे और हमने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। संत ऐसा भी कहते हैं कि भगवत नाम खुद भी लेना है और लोगों को भी नाम लेने की प्रेरणा देना है। आप कहोगे हम तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा गांव की ओर मुड़ना पड़ेगा। जब हम गांव में जाते हैं या गांव कभी आप गए होंगे तो गांव के लोग अभिवादन के लिए कहते हैं राम राम भैया, राम राम। तो राम राम वो खुद बोलते हैं तो दूसरा सामने वाला भी क्या कहता है? राम राम। आज से नहीं काम कर रहे, ये भावना उनके मन में शुरू से रही है। कौन सी भावना? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने की जो भावना है गांव वाले शुरू से करते आ रहे हैं। इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे कि राम नाम वो खुद भी लेते हैं और दूसरों को राम नाम लेने के प्रवृत्त भी करते हैं। तो एक राम राम इन्होंने भी बोला, एक राम राम उन्होंने भी बोला, मतलब एक व्यक्ति दो बार राम बोलता है। इस गणित को हमको समझना पड़ेगा। यह बड़ा सुंदर गणित है। ब्रह्म का मात्रिक जो गुणांक है वो 108 है। तो 108 के इस गुणांक को, यानी कल्याणमय गुणांक को, उद्धारक गुणांक को 108, 108 का गुणांक, एक गांव वाले कैसे कहते हैं? राम राम भैया, तो दूसरा वाला भी कहता है राम राम। तो दोनों तरफ से राम राम, यानी दो बार राम राम का उच्चारण करने से 108 कैसे हो जाते हैं, इस गणित को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आनंद देने वाला है। र, आ और मो, जब हिंदी वर्णमाला है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो र जो है 27 नंबर का अक्षर है, आ दूसरे नंबर का अक्षर है और मो 25वें नंबर पर यह अक्षर आता है। तो 27 धन 2 धन 25, तीनों को जोड़ोगे, रो आ और मो को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 54, 54 हो जाएगा। तो दो बार इन्होंने बोला राम, तो 54 और 54, 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 108। यदि आपके मन में ऐसी कल्पना आ गई कि मेरे साथ ये व्यक्ति भी राम नाम बोले, भगवान का नाम बोले, ये गणित से आप क्या कर सकते हो? दूसरों के मुख से राम राम बुलवा सकते हो, 108 का गुणांक पूरा कर सकते हो। राम राम भैया, तो आप बोलोगे राम राम भैया, तो अनायास ही आपको ये
उद्धार का मार्ग मिल गया। अनायास ही आप उसके मुख से राम राम बुलवा कर उसका कल्याण कर पा रहे हो। यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो भावना आपके मन में आ गई है तो आपके माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण हो सकता है। ये गांव वाले शुरू से कर रहे हैं, आप भी करिएगा। अब राम नाम से क्या फायदे, इस वीडियो में यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान के नाम में अपार पावर भरी हुई है, उस पावर को समझना होगा और अपना उद्धार करना होगा। राम नाम के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। राम नाम से क्या फायदे होंगे, कुछ फायदे मैं जरूर बता रहा हूं। सबसे पहला फायदा है कि मन की शांति। आदमी का मन चंचल है और मन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, विचलित होता है, तो उसकी चंचलता को खत्म करते हुए किसी भी डेस्टिनेशन पर काम करने के लिए एकाग्र चित्त होना जरूरी है। तो राम नाम के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है। सुख और समृद्धि की बात करते हैं, राम नाम से सुख भी होगा और समृद्धि भी प्राप्त होगी। राम नाम में इतनी अपार शक्ति है कि वो आपको प्रगति के लिए सहायक होता है, आपको अच्छे विचार उत्पन्न करता है और बुरी बातों से आपको दूर रखता है और समृद्धि का मार्ग आपको प्रशस्त करता है। तो सुख और समृद्धि के लिए राम नाम लीजिएगा। मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। यदि आप मन प्रसन्न रखकर कोई काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मन प्रसन्न कहाँ हो पा रहा है, बहुत मुश्किल होता है। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए राम नाम औषधि के रूप में काम करता है। इस वीडियो को देख लिया तो राम राम भैया, मैं अपनी तरफ से तो बोल रहा हूँ। अब आपको कमेंट में भी राम राम बोलिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जीवन आनंदमय हो, सफल हो, इसी शुभ कामनाओं के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम।